अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन मिसाइलों की संख्या हजारों में है। और खबर है कि चीन की इन खतरनाक मिसाइलों से अमेरिका भी खौफ में है, जिनमें एक का तो चीन ने वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में जो मिसाइल नजर आई वो है DF-17, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल भी कहते हैं, यानी ऐसी मिसाइल जो अमेरिका के महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बर्बाद कर सकती है। चीन ने अपनी DF-17 मिसाइल की फुटेज पहली बार जारी की है। मतलब साफ है कि वो पहले से परेशान अमेरिका को और परेशान करना चाहता है, जिसके लिए उसने DF-17 मिसाइल का वीडियो दुनिया को दिखाया, जिसमें अचूक निशाना लगाने में माहिर मिसाइल अपने टारगेट को कुछ सेकंड में तबाह करती नजर आई। चीन ने इस मिसाइल को पहली बार 2019 में अपनी नेशनल डे की परेड में शामिल किया था, लेकिन उसने कभी भी इसका वीडियो जारी नहीं किया था और लोग केवल मिसाइल का नाम जानते थे। लेकिन इस बार उसने इस मिसाइल का वीडियो जारी किया। कहा जा रहा है कि ये वीडियो लाइव फायर ड्रिल का है। चीन के मीडिया ने दावा किया कि इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, फिर चाहे वो जमीन हो, समंदर हो या फिर रेगिस्तान। ये मिसाइल दागी जाने के बाद सीधा अपने टारगेट पर जाकर गिरती है। खबर है कि DF-17 तो सिर्फ एक नमूना है। चीन ऐसी सैकड़ों मिसाइलें तैयार कर चुका है और आने वाले कुछ सालों में ऐसी ही कई और मिसाइलें बनाने वाला है, जिनके जरिए शी जिनपिंग इंडो पैसिफिक रीजन पर राज करने का सपना देख रहे हैं। चीन चाहता है कि उसकी सेना अमेरिका की सेना को टक्कर दे और इसी वजह से शी जिनपिंग लगातार अपने हथियार बढ़ा रहे हैं। वो जमीन से समंदर तक दुश्मन को मार गिराने की तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग के नए दावे ने तो शी जिनपिंग की सारी तैयारियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, क्योंकि इसमें दावा किया गया कि चीन के पास सबसे नया मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत वो सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें बना रहा है। यही नहीं, रिपोर्ट में ये तक बोल दिया गया कि चीन का ये नया मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी चीन केवल नई मिसाइलें ही नहीं बना रहा, बल्कि पुरानी मिसाइलों को अपग्रेड भी कर रहा है। क्योंकि चीन गुपचुप तरीके से ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका जैसे ताकतवर देश के लिए भी खतरा है। चीन की DF-17 मिसाइल का तो अमेरिका में जबरदस्त खौफ है, क्योंकि वहां के एक एक्सपर्ट ने खुद कहा था कि चीन की DF-17 को रोकने के लिए अमेरिका के पास कोई प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसके अलावा ये मिसाइल परमाणु हमला भी कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज ही इतनी ज्यादा है कि अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। DF-17 की रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में अमेरिका के अलावा साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और एशिया के कई देश आते हैं। इस मिसाइल का वजन 15,000 किलोग्राम है और ये नॉर्मल बम के अलावा परमाणु हथियार भी चला सकती है। अमेरिका की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन DF-17 जैसी मिसाइलों के अलावा छोटी दूरी मगर सटीक निशाना साधने वाली मिसाइलें बना रहा है। यही नहीं, खबर है कि चीन ने करीब 2000 मिसाइलें इंडो पैसिफिक रीजन में तैनात भी कर दी हैं, जिनमें 1800 किलोमीटर तक मार करने वाली 4 क्रूज मिसाइलों के अलावा छोटी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं। यही नहीं, अमेरिका का यह भी दावा है कि चीन के पास 7000 से 15000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिससे साफ है कि अमेरिका चीन की मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। खबर है कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों की तादाद तेजी से बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि चीन ग्लाइड व्हीकल यानी हवा में तैरने वाले हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है। इन हथियारों में पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है और फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है, जो एक तय दूरी के बाद अलग हो जाती है और फिर उड़ते हुए टारगेट पर जाकर गिर जाती है। चीन ने DF-17 की जो फुटेज जारी की, उसके एक हिस्से में ग्लाइडेड व्हीकल भी नजर आया था। यानी अमेरिका के रक्षा विभाग की रिपोर्ट न केवल उसे डरा रही है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आने वाले देशों के लिए खतरे की घंटी भी है, जिससे साफ है कि वो अमेरिका से मिसाइलों के दम पर भिड़ने के मूड में है। खबर तो ये भी है कि चीन की नेवी ने अपनी पनडुब्बियों में बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी हैं, जिसके बाद वो समंदर के अंदर से मिसाइलें दागने में कामयाब हो जाएगा। यानी ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से चिढ़ा चीन जंग के मूड में आ चुका है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की खबरों ने तो उसे और भड़का दिया है। बाइडेन से बातचीत में भी शी बोल चुके हैं कि जो आग से खेलेगा वो खुद जलेगा। यानी ताइवान पर चीन और अमेरिका का भिड़ना करीब करीब तय है और अब तो अमेरिका चीन की मिसाइलों की रेंज में भी आ चुका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक आदमी को अपने दोस्त की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी ने अपने दोस्त को उफनती हुई भागीरथी नदी में धक्का दे दिया, जिसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया। इसमें एक आदमी भागीरथी नदी में आए उफान का वीडियो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करता हुआ दिखा, जबकि उसके साथ एक और आदमी खड़ा दिखा। थोड़ी देर बाद वो वीडियो बना रहे आदमी को नदी के और करीब ले गया। वीडियो बना रहा आदमी रिकॉर्डिंग में इतना खोया हुआ था कि उसे इस आदमी के दिमाग में चल रही साजिश का आभास तक नहीं हुआ और वो उसके साथ गहरी नदी के करीब चला गया और मौका देखते ही उसने वीडियो बना रहे आदमी को भागीरथी नदी में धक्का दे दिया और आराम से वहां से लौट गया। इस आदमी के लापता होने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच तेज की और CCTV में रिकॉर्ड इन तस्वीरों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
दारू के नशे में इसको शोभन सिंह पवार जो मृतक है उसको गंगा नदी में फेंक दिया। आरोपी के पकड़े जाने और हत्या की बात सामने आने के बाद लापता आदमी के परिजन नाराज दिखे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं न्याय चाहता हूँ। मैं जो मेरे भाई के साथ ये घटनाक्रम हुई है, मैं न्याय दिलाना चाहता हूँ। उधर लापता आदमी की तलाश में पुलिस ने भागीरथी नदी में खोजबीन तेज कर दी, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ियों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। ये घटना तब हुई जब कांवड़ियों का जत्था बदायूं के कचला घाट से जल लेकर लौट रहा था। लेकिन आरोप है कि नवाबगंज इलाके के जरेली गांव से गुजरने के दौरान कुछ लोगों ने उन पर पत्थर फेंक दिए, जिससे कांवड़िए भड़क गए और सड़क पर जैम लगाकर हंगामा करने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर जोर जोर से नारे लगाते दिखाई दिए। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए और हंगामा कर रहे कांवड़ियों को समझाने में जुट गए। लेकिन पत्थर फेंके जाने से नाराज कांवड़ियों ने उनकी एक न सुनी और वो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई। हालांकि काफी देर तक कांवड़ियों को समझाने की कोशिश चलती रही। इसी दौरान पुलिस ने पत्थर फेंकने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कांवड़िए शांत हुए और फिर खुद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने खड़े होकर उस गांव से कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़कों पर पानी भरने से नाराज विधायक सुमित हृदयेश सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच विधायक सुमित हृदयेश भी हाथ में छाता लेकर पानी से भरी एक सड़क पर उतर गए और सरकार के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नालों की सफाई के पैसे का गबन बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुमित हृदयेश के साथ उनके कुछ समर्थक भी दिखे और इन सभी ने नगर निगम के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बंद करो। हल्द्वानी शहर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के आदेश को न मानने वाले रूसी सैनिकों को अब कड़ी सजा दी जा रही है। खबर है कि जिन सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना किया था उन्हें कैदियों की तरह रखा गया और पुतिन के भाड़े के लड़ाके उनके साथ दुश्मनों से भी बुरा सलूक कर रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद जिन रूसी सैनिकों ने जंग में जाने से इनकार किया था उन्हें सख्त सजा दी जा रही है। बताया गया पुतिन का आदेश न मानने वाले रूस के कई सैनिकों को जापान के एक द्वीप पर कैद किया गया है, जहां उन्हें अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। खबर है कि पुतिन के भाड़े के लड़ाके रूसी सैनिकों को खाना पीना न देकर उन्हें जिंदा मार रहे हैं। यही नहीं, दावा है कि कई रूसी सैनिकों को लुहांस्क में भी बंदी बनाकर रखा गया है, जहां उन पर जंग लड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और जो सैनिक अब भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। रूसी सेना का कानून सैनिकों को जंग लड़ने से मना करने की इजाजत देता है, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से रूस के 1793 सैनिकों ने मना किया था, जिन्हें टॉर्चर रूम में रखकर अब सजा दी जा रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध को शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और रूसी फौज जंग में लगातार नुकसान उठा रही है। दावा है कि इसीलिए अब जिन सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना किया था उन्हें तहखाने में कैद कर जंग के मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है।